चलो आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे परिवहन, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टॉपिक परिवहन। टॉपिक परिवहन में सबको पता ही है कि परिवहन किस क्षेत्र में आता है, तो क्या बोलना है? सेवा क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र। बताया था ना कि पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ना। नेशनल इनकम टॉपिक जो हमने पढ़ाया है, उसमें पढ़ाया हमने, जो वीडियो में डाला है जो हमने, उसमें बताया हुआ कि नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय, भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, बताए होंगे। तो उसी प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी क्षेत्र में जब बांटा गया इसको, ठीक ना, तो उसी से हम लोग देखेंगे कि परिवहन जब पढ़ेंगे तो सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्यों होता है? क्योंकि परिवहन क्या देता है हमको? सेवा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले जाने का काम करता है, तो सेवा हुआ। और इसको किस क्षेत्र में रखते हैं? तीसरा क्षेत्र में। सेवा बोलो या तीसरा क्षेत्र बोलो, ठीक। परिवहन सबको पता ही है, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किसी भी माध्यम से पहुंचना ही क्या होता है? परिवहन होता है, ठीक है। ये हो गया। परिवहन सबको पता ही है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है। ये सब परिवहन से हम लोग पहले प्राचीन काल में पढ़ते होंगे। तो प्राचीन काल में सड़क मार्ग था, रेल मार्ग था, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, बाद में अंग्रेज आए तो रेल मार्ग आया, वायु परिवहन आया, फिर जल परिवहन है, ठीक। तो परिवहन में सब आता है। सड़क तो प्राचीन काल में क्या था? सड़क मार्ग था और जल मार्ग था। बाद में क्या जुटा? तो रेल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक। तो हम लोग को जो मेन क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर वो सड़क से बनता है, सड़क परिवहन से, ठीक। तो सड़क चाहे बिहार का पढ़ो चाहे भारत का पढ़ो, तो भारत का भी सड़क परिवहन और बिहार का भी सड़क परिवहन पढ़ेंगे। तो चलो, सड़क मतलब जिस पे हम लोग आवागमन करते हैं, जिसके कारण देख रहा है कि अभी बिहार विधानसभा में चुनाव का मुद्दा बना हुआ है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सड़क का काफ़ी महत्व है, सबको पता ही है कि सड़क अगर अच्छी रहेगी तो हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं ना, आसानी से हम लोग जा सकते हैं। जब हम लोग आसानी से जा सकते हैं तो सड़क का बहुत बड़ा महत्व है, ताकि एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक हम लोग पहुंच सके। सड़क अच्छी रहेगी तो क्या होगा? पेट्रोल का कम खर्च आएगा, डीजल कम खर्च आएगा, ताकि हम आसानी से पहुंच सकेंगे, तेज़ गति से पहुंचेंगे, ठीक। उसी सड़क की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो, भारत में सड़क नेटवर्क अभी कितना कुल, यानी भारत में पूरे भारतवर्ष में सड़क नेटवर्क जो है टोटल जुड़ा हुआ है 66 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग भारत में जो सड़क नेटवर्क है, ठीक। चाहे वो कच्ची सड़क हो चाहे पक्की सड़क हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो राज्य हाईवे हो, चाहे वो जिला हाईवे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना के तहत हो, तो लगभग कितना 66 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। सड़क नेटवर्क में भारत का पोजीशन पूछेगा तो क्या बोलना है? अब विश्व में भारत का पोजीशन क्या है? सेकेंड है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? यूएसए। सेकेंड स्थान पर कौन है? भारत। थर्ड स्थान पर कौन है? चाइना बोलना है, ठीक। चलो, एशिया में सबसे नंबर 1 पर कौन बोलेगा? तो एशिया महाद्वीप में तो फर्स्ट नंबर पर भारत है। विश्व में कौन नंबर पर है? सेकेंड है। भारत से आगे कौन है? यूएसए केवल है। सबसे अधिक पक्की सड़कें तो पहले महाराष्ट्र होगा, तब तमिलनाडु, ऐसे क्रमबद्ध करते गया हुआ है। तो सबसे अधिक भारत में पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तब कहाँ है? तमिलनाडु में। कच्ची सड़कें भारत में सबसे अधिक कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो कच्ची सड़क में सबसे अधिक कहाँ है? उड़ीसा में है। सबसे अधिक सड़क ओवरऑल, चाहे वो कच्ची हो, पड़का हो, चाहे वो राष्ट्रीय राज्य का हो, चाहे जिला हो, महाराष्ट्र में है। सबसे कम सड़क कहाँ है? सिक्किम में। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्यों है? इसीलिए महाराष्ट्र को आर्थिक नगरी है, बम्बई खासकर इसका, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जुटा जा सके। और सबसे कम कहाँ? सिक्किम में, क्योंकि पहाड़ी बेल्ट पड़ता है और यहाँ पर देखता होगा ट्रेन का भी पहले नहीं था, अब तो व्यवस्था हो चुका है। चलो, नेक्स्ट है सड़क से संबंधित कुछ तथ्य है। जैसे मान लो भारत में जो सड़क होगा उससे कुछ भारत सरकार ने क्या किया था, कुछ योजनाएं बनाई जिसके माध्यम से एक लक्ष्य रखा गया कि ये काम को हमको पूरा कर लेना है। जैसे भारत माला योजना, ठीक ना। भारत माला योजना का मुख्य मकसद था कि किस मॉडल पर? सागर माला शिपिंग के तहत है, जो शिपिंग जुड़ा हुआ सब हमारा उसी के तहत है। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से कांटेक्ट करता है, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से
आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, इसी तरह से है। इसका ये लगभग 50,000 किलोमीटर की लंबाई इसके तहत बनेगा, यानी 50,000 किलोमीटर सड़क को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो इसका रोल क्या है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र को सड़कों से जोड़ना। यानी भारत में बताए थे, इंडियन ज्योग्राफी में देखना, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस से लगता है, पाकिस्तान, चीन से लगता है सब ना, उसी सीमा क्षेत्र को जोड़ना है, मेन जगह को। और दूसरा क्या, भारत के प्रमुख तटीय नगरों, जो तटीय नगर हैं, उनके बीच 4 से 6 लेन वाला क्या बनाना है? सड़क राजमार्ग का विकास करना है। 4 से 6 लेन वाला सड़क राजमार्ग का विकास करना है। ठीक, नेक्स्ट, यही इसका मेन मकसद है भारतमाला का। ठीक, नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को खोला गया था, योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो पुल के निर्माण करना है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राजमार्ग, यहाँ पर अगर हमको क्या है, नदी मिल रहा है, तो इसको क्या करना, पुल का यहाँ पर क्या करना है, निर्माण करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी नेशनल हाईवे, उसी हाईवे पर पुल का निर्माण करना और उसको सुरक्षित एवं सहज यात्रा हो सके, ताकि ठीक, पुल कहाँ बनता है? जहाँ पर नदी उदी होता है बड़ा बड़ा। एक है सेतु समुद्रम, देखना फंसाएगा, एक सेतु भारतम, एक सेतु समुद्रम, जो भी प्रोजेक्ट अभी धार्मिक यूनेस्को के कारण ये क्या मामला फंसा हुआ था। भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए ये सेतु समुद्रम प्रदान किया गया था, जिसमें दूरी मिटाना था समुद्री का। इसी को काफ़ी चर्चित था, क्लास में कोई बताए हुए हम। ठीक, तो वही है सेतु समुद्रम, और एक है सेतु भारतम। नेक्स्ट है कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है जो भारत में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण। तो जहाँ पर ये कॉरिडोर है, देखो कॉरिडोर मैंने जहाँ पर ये काटा, उसी कॉरिडोर हम बोलते हैं। 4 कॉरिडोर है हमारा है। नॉर्थ से साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी रोड बना हुआ है। एक सिलचर जो है असम से लेकर डायरेक्ट कहाँ तक है, पोरबंदर गुजरात तक है। ये दोनों जहाँ पर काटता है उसका नाम है झांसी, यूपी में पड़ता है। ठीक ना, तो पूछ देगा कि कॉरिडोर हमारा जो गलियारा है, गलियारा जो गली, जो हमारा गली की तरह है कॉरिडोर, वो कॉरिडोर बताओ कहाँ पर दोनों जा कर के मिलता है? तो बोलना है झांसी में, यूपी में। ठीक है, इसी को गलियारा भी कहते हैं हम लोग। चलो, तो कॉरिडोर हमारा उत्तरी कॉरिडोर की जो लंबाई है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 400 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू कर तमिलनाडु तक जाती है। ठीक, चलो, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक 3300 किलोमीटर है, यानी असम से गुजरात तक। ठीक, तो ये हमारा कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर में पूछता है कहाँ से कहाँ, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर कौन कौन है, और दोनों का मिलन कहाँ होता है, जहाँ मिलता है दोनों, वह यूपी में झांसी में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, हाईवे और एक्सप्रेस में सुनता होगा, चलता होगा जब गाड़ी पर, तो सुनता होगा हाईवे पर चल रहा है। हाईवे का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, और हाईवे मतलब होता है जहाँ जहाँ 1-2 लेन में, देखना जो सड़क होगा ना, 1-2 लेन का, 1 लेन होगा या 2 लेन का, वो सब हाईवे है। और जहाँ पर 6 से 8 लेन का होता होगा, देखता होगा गाड़ी आ रही है, फिर जा रही आ रही है, जा रही चारों तरफ से, तो होता है तुमको एक्सप्रेस वे। ठीक, इसका हाईवे को चलाता है SPTW। ठीक ना, या सेंट्रल PWD, इसको मेन चलाता है SPWD। ठीक है, और एक्सप्रेसवे को हैंडल करता है, ठीक ना, वो करता है CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें हम 100+ स्पीड भी कर सकते हैं। इसलिए देता होगा बराबर बस में आगरा लखनऊ वाला रूट में, और सबसे बड़ा आगरा लखनऊ वाला, इसी में बराबर जमुना एक्सप्रेसवे जो है, इसी में सबसे बड़ा ज़्यादा क्या होता है, तो बहुत हमेशा दुर्घटना बस की होती है। क्यों पता है? क्योंकि काफ़ी मुड़ावदार है रोड, जो हाईवे है काफ़ी मोड़ है, और मोड़ होने का क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ता है। वही रहता ना सीधा अपना बख्तियारपुर ये सब रोड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा मोड़ है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। यहीं पर यमुना एक्सप्रेसवे भी है, इसका निर्माण करता CPWD केंद्र वाला, और हाईवे करता है राज्य स्टेट वाला सब। ठीक है, मैंने स्टेट की जिम्मा इसका निर्माण करना है। चलो, एक जो लेकिन है अपवाद हर जगह दुनिया में है, मुंबई टू पुणे जो रोड है, हाई एक्सप्रेसवे है,
उसी का निर्माण एकमात्र राज्य कर रहा है महाराष्ट्र, खुद कर रहा है वो। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है, ठीक, सरकार कर रही है। नहीं तो सारे हाईवे का निर्माण कौन कर रहा है? सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन कर रहा है? CPWD, जो नेशनल हाईवे को भी देखता है। और ये होता है डिस्ट्रिक्ट, ये होगा तुमको, ये स्टेट हाईवे हो गया, हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे को देखता है, ठीक ना। तो स्टेट हाईवे एक्सप्रेसवे में यही अंतर है। तो हाईवे में आप क्या कर सकते हैं? 65 किलोमीटर से ऊपर गति से नहीं चल सकते, और यहाँ पर 100+ है। यही पहला एक अंतर है। दूसरा, ये 1 से 2 लेन तक ही होता है, इसमें 6 से 8 लेन होते हैं, ठीक। लेकिन एकमात्र राज्य महाराष्ट्र जो अपना खुद का एक्सप्रेसवे शुरू किया है, मुंबई टू पुणे। और सबका एक्सप्रेसवे कौन देखता है? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक। एक और काफ़ी सड़क से सरकार ने योजना बनाई थी कि सड़क का और कैसे विकास हो, इसके लिए योजना बनता है समय समय पर। तो स्वर्णम चतुर्भुज योजना काफ़ी चर्चा में था, जो 2001 में शुरू हुआ, 12 में बनकर तैयार हो गया। इसकी लंबाई 5846, यानी रखो 5850 किलोमीटर लगभग है। इसका उद्देश्य था कि 4 महानगरों को आपस में क्या कर देना? जोड़ देना है, ताकि लागत मूल्य क्या पड़े? कम पड़े। मैंने 4 महानगर कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सबको आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसी का उद्देश्य है स्वर्णम चतुर्भुज। चतुर्भुज मैंने 4 भुजा, ठीक है, बनाना था। नेक्स्ट, अब आता है कि भारत में जितने भी सड़कें हैं, जितने भी सड़कें हम लोग देखते हैं, गांव से शहर से जितना भी सड़क देखते हैं हम लोग, उस सड़कों को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो कहा था कि भारत आज़ादी से पहले ही नागपुर योजना हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो उसी नागपुर योजना के पास 1943 में भारतीय सड़कों को कई भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा था प्रांतीय राजमार्ग, तीसरा था जिला सड़क, चौथा था ग्राम सड़क, ठीक है। तो सबका देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? देखो, ये भारत है, एक राज्य का दूसरे राज्य से जोड़ देगा जो सड़क, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप प्रांतीय राजमार्ग क्या? मान लो ये बिहार है, तो बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले एक दूसरे को जोड़ दे, 38 ज़िले में से एक ज़िला दूसरे ज़िले को जिस सड़क से जोड़ता है उसको प्रांतीय राजमार्ग कहते हैं। और जिला सड़क मतलब होता है कि मान लो बिहार में एक जिला पटना जिला हो गया, अभी पटना की सड़कें आपस में क्या जुड़ी हुई है, तो क्या हो गया? जिला सड़क। ग्राम सड़क क्या होता है? गांव में जाते हो तो दिखता लिखता ग्राम सड़क, गांव में जो सड़कें बनी हुई है वो सब ग्राम सड़क होता है, ठीक। चलो, ये कुल 2% है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे ज़्यादा कौन है? गांव की सड़कें हैं, ठीक है। अब आओ, लंबाई से कितनी है कुल? 1,15,000। सब देखो दिया हुआ लंबाई सबका, ये सब देख लेना। सबसे ज़्यादा कौन है? तो गांव की सड़कें लगभग 39,35,337 किलोमीटर लगभग है। इसी में कुछ घट बढ़ बढ़ते रहता है हमेशा, सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी, तो इस सब कोई रिकॉर्ड बहुत लेटेस्ट चेंज होता है एकदम। तो इसको एग्जाम के डेट के 15 दिन पहले भी जान लेना आंकड़ा सीख। अब कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूछता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग इसका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है? 40% है। कैसे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? बहुत सारा टोल टैक्स देखना लगा रहता होगा, तो सब क्या करता है, वो क्या करता है, सब एक जगह से दूसरी जगह परमिट बनता है, इसका योगदान है। यहाँ से आए ट्रक एक जगह का माल दूसरी जगह लाता है, इससे क्या होती है? महंगाई नहीं बढ़ेगी, सस्ता सामान बिकेगा, लोगों को आसानी से सामान उपलब्ध होगा। तो सारा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, क्योंकि एक राज्य में बहुत सारे फसल या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं है, तो इसलिए आपस में 2 राज्यों को जोड़ कर रखा है। नेक्स्ट है इस पर नियंत्रण कौन करता? देखो, तो राष्ट्रीय में योगदान, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 40% है, प्रांतीय राजमार्ग का 12% है, जिला सड़क का 32% है, ग्राम सड़क का 16% है, क्योंकि देखते हो ग्राम से उतना बसें उसे नहीं जाती है, ट्रक नहीं जाता, सामान ढोता नहीं उतना। इसका नियंत्रण कौन करेगा? खराब जगह तो रोड CPW सेंट्रल की जिम्मे है। इसका कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार का। इसका काम कौन करेगा? जिला सरकार करेगा, जिला में जो होता है ना जिला सरकार का जिम्मे है जो, इसका काम करेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करेगा। तो गांव की जितनी भी सड़कें हैं वो सारा जिम्मेदारी किसके पास है? तो बोलना है प्रधानमंत्री ग्राम। दिखता होगा बस जाते होंगे तो जहाँ जहाँ पर गांव पर सड़कों में लिखा रहता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब आता कि पहचान कैसे करेंगे कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं कि प्रांतीय राजमार्ग पर हैं कि जिला सड़क पर हैं कि ग्राम सड़क पर हैं।
तो पहचान का तरीका क्या है कि जहाँ देखना, इसे देखना, जब रोड पर हम लोग चलते होंगे तो देखना चलते वक्त कहीं पीला नज़र आता होगा पेंट किए हुए, नीचे वाइट है ऊपर पीला है, फिर कहीं पर वाइट नीचे वाइट है ऊपर कहीं हरे ग्रीन है। तो जहाँ देखना इंडिकेटर पर येलो रंग का फिगर होगा, येलो रंग का कलर किया होगा, तो सोचना कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोग हैं। और जहाँ पर पिलर पर क्या होगा, ग्रीन रंग का होगा, तो सोचना कि हम लोग प्रांतीय राजमार्ग पर हैं, मैंने प्रांत का राजमार्ग है, उसको जिला टेकल करता है। और जहाँ पर देखना, जैसे चुनाव में कहीं हल्ला होता है तो देखना कि जिसके जिसके जिम्मे है। और जहाँ देखना ब्लैक रंग का रोड पर होगा तो सोचना कि जिला सड़क है वो पर खड़े हैं। जहाँ पर देखना ऑरेंज रंग का होगा, सोचना कि हम गांव के सड़क पर हैं। तो ये पहचानने का क्या तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक कहाँ तो यूपी में है, प्रांतीय राजमार्ग कहाँ है तो महाराष्ट्र। बदलते रहता है, हमेशा रखना याद, करेंट एकदम। महाराष्ट्र में जिला सड़क है, यूपी फिर ग्राम सड़क में, ठीक है। चलो, सबसे कम कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है, सिक्किम है, बताए थे भी हम। सबसे ऊंचा कहाँ है तो लेह लद्दाख है, क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग लोग 5000 मीटर पर आते हैं लोग हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उतना ऊंचाई पर भारत में और कहीं जिला नहीं है, तो इससे सबसे ऊंचा कौन है, लेह लद्दाख श्रीनगर में है, ठीक ना। सबसे बड़ा है लंबा कौन है, सबको पता ही है, अभी आगे आया क्लास, 44वें नंबर पर है। जो 44वां NH है वो सबसे क्या है, बड़ा होता है। सबसे छोटा क्या होता है, 47 का ये है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, 47 का ये है। एक और चीज़ हम बता देते हैं, देखो एक और चीज़ यहाँ बताते हैं, बढ़िया चीज़। देखता होगा कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं लिखता होगा 47 का ए, 47 का डी, तो इसका मतलब हुआ कि देखो ये नेशनल हाईवे क्या जा रहा है, कोई भी हाईवे जा रहा है 47 जा रहा है, ठीक ना। अब इसी में से एक रास्ता काट दिया गया, इसी में से एक रास्ता क्या किया गया, काट दिया गया, ठीक है। रास्ता काट कर यहाँ से एक रोड बना दिया गया, ठीक। ये कौन था, 47 था, तो जो रोड बना दिया गया ये हो गया 47 का ए। अब इसी में से काट कर फिर इधर से कोई रोड मान लो निकाल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 47 का बी, ठीक। ऐसे 47 का समझ गया ना, कोई का ए, 20 का ए, मतलब क्या हो गया, 20 मान लो हाईवे जा रहा है, उसी में से एक रोड काट दिए और एक रोड निकाल दिए, तो जगह 20 का ए हो जाएगा, ठीक। ठीक, जानना कि 47 का ए, 118 का ए लिखा रहता होगा, 99 का ए, तो समझ जाना। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। मेन हम लोग क्या पढ़ना, ध्यान रखो, मेन हम लोग को पढ़ना यही वाला, VBI यही वाला। ये सब क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, VBI राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग और एक अपना बिहार का पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले भारत का पढ़ लें। तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे NH1, NH2, NH3, NH23, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 265 प्लस है, और हमेशा इसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक ना। परिवहन मंत्रालय जो देखता है इसको, परिवहन मंत्रालय के तहत ये विभाग होता है, केंद्र सरकार में परिवहन मंत्रालय होता है। चलो, उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में 265 में से कुल जो राष्ट्रीय प्रमुख है उसको पढ़ना हमको, 265 नहीं पढ़ना है। जिसमें पहला देखो है NH44, ध्यान रखना, NH44 जो सबसे लंबा है, क्यों लंबा है तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो देखो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर तमिलनाडु तक है, ठीक। इसकी लंबाई कहाँ शुरू होकर राज्य बताएगा तो बोलना जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक है। कितने राज्य कुल क्रॉस करते हैं, 13 राज्य, जिसमें 8 राज्य उत्तर के हैं और 5 राज्य क्या हैं, साउथ के हैं, ठीक ना। तो कौन कौन, तमिलनाडु चलो, कर्नाटक चलो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब क्या हो गए, साउथ के। अब आ जाओ MP, राजस्थान, UP, तुमको हो जाएगा उसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 8 हो गए नॉर्थ में। अब वही आ जाओ शहर में, तो लगभग 40 शहर इस पर बसे हुए हैं। तो 40 शहर में कौन कौन है, तो पहला जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो तमिलनाडु कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर का कौन, श्रीनगर। लगभग इस पर 40 शहर हर राज्यों से बसे हुए, ठीक। तो कितने राज्यों से क्रॉस करता है, 13 राज्यों से, ठीक। पूछ देगा इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो तमिलनाडु में शायद, हमेशा घटते बढ़ते रखना याद है। 604 किलोमीटर इसकी लंबाई सबसे अधिक कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, राज्य में है, ठीक। तो भारत की पहले था NH7 था,
उसकी जगह पर अब क्या आ गया, 44 आ गया है। तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था पहले, वही वाराणसी से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जोड़ दिया गया, तो भारत की सबसे लंबी हो गई। चलो सबसे छोटा पूछेगा तो केरल में जाएंगे, दक्षिण में। NH47 अभी बताए थे। 47 का मतलब क्या हुआ, ये मेन मार्ग है 47, उसी में से काट दिए, रास्ता बना दिए, तो ये 47 का ए। ठीक, सबसे अधिक किस राज्य में छोटा, तो केरल में है। इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है, मील में करेंगे तो 3.7 मील। ठीक, जो कुंदन से वेलिंगटन द्वीप तक है, कहाँ से लेकर, इसको बड़ा बनाओ, कुंदन से लेकर वेलिंगटन द्वीप तक है लगभग 6 किलोमीटर। अभी बहुत सारा अभी किताब में लिखता है 115 किलोमीटर, 115, 118 नेशनल हाईवे, 548 5 किलोमीटर, वो सब अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है। सबसे ऊंचाई बताए थे नेशनल हाईवे 1D है, बताए थे ना 1D। इसका मतलब इस नेशनल हाईवे 1 है मान लो, तो इस पर एक खोजा गया, ए हो गया, इधर खोजा गया मान लो बी हो गया, इधर खोजा गया मान लो, खोला गया सी हो गया, इधर खोला गया मान लो डी हो गया। तो यही सबसे क्या ऊंचाई पर है। ठीक, जो लेह लद्दाख में है, वर्ल्ड में भी सबसे ऊंचा इसको माना गया है। सबसे व्यस्त कौन है, 9040 NH48 है, जो दिल्ली से गुरुग्राम तक, हरियाणा तक है। ठीक ना, 27 किलोमीटर, लगभग 27.5 किलोमीटर है, दिल्ली टू हरियाणा। ये सबसे व्यस्तम है अभी तक का राजमार्ग। नेक्स्ट आओ, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आता हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी NH1 NH2। इसका निर्माण कराया था शेर शाह ने, जब दिल्ली गद्दी बैठा था तो 1540 से लेकर 42 के बीच में बनाया था। ठीक, इसी का मूल नाम था सड़क ए आजम। तो पूछ देगा कि शेर शाह के समय इसका नाम क्या था, सड़क ए आजम, जो चलता था चिटगांव से लेकर पेशावर होते हुए लाहौर तक जाती थी, काबुल तक जाता था। ठीक ना, लेकिन जैसे देश हमारा 47 में आज़ाद हो गया, तो ये कलकत्ता से लेकर कहाँ हो गया, अमृतसर तक हो गया। ठीक है, तो अभी कहाँ है, कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक। पहले कहाँ था, चिटगांव से लेकर अमृतसर, कलकत्ता, पेशावर होते होते काबुल तक जाता था। इसी रूट से लोग काबुल तक, लेकिन कलकत्ता से चिटगांव से पहले पेशावर तक था लोग का। तो कलकत्ता से पहले कहाँ था, पेशावर तक। अभी कहाँ, ये कलकत्ता से अमृतसर तक। यहाँ पर हमारा 47 में पाकिस्तान क्या हो गया, आज़ाद हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेज के समय आओ, तो अंग्रेज के समय जो आकलैंड वहाँ का गवर्नर जो बना था भारत का, उसने इसका नाम रख दिया था GT रोड। इसके प्लेस का नाम क्या था, सड़क ए आजम, क्योंकि सभी सड़कों का मेन रोड था, इसलिए इसका नाम था सड़क ए आजम। अब कहा था कि ये आज इसका नाम क्या है, NH1 और NH2। NH1 जो अमृतसर से दिल्ली तक है, NH1 जो अमृतसर से कहाँ तक है, दिल्ली तक है, और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। इन दोनों को मिला दो, ये हो गया NH1, ये हो गया NH2, दोनों मिला दो तो हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। तो याद रखना, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम, ग्रैंड ट्रंक रोड कौन रखा था, आकलैंड ने। चलो, इसकी लंबाई कितनी है, 3710 किलोमीटर है। ये किस भारत में, दक्षिण भारत के उत्तर भारत में है, तो बोलना है उत्तर भारत में। ठीक, इसी पर यहाँ पर अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर है, जो भारत और पाकिस्तान के पास है, खुलता है, जो हमेशा स्ट्रीट यहीं पर होता है। चलो, तो नेशनल हाईवे 1 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अमृतसर से भी बताया दिल्ली। ठीक, इसी हाईवे में 1 में मध्य हिमालय है, जहाँ पर मिलता है जवाहर सुरंग, जहाँ पर पीर पंजाल से, ये मान लो मध्य हिमालय है, इसी मध्य हिमालय को बोलते हैं यहाँ पर, इस जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। इसी पीर पंजाल में यहाँ पर दर्रा है, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। उसी दर्रे में जवाहर सुरंग है, जो 11.2 किलोमीटर है, जो जालंधर से उरी तक जाता है। तो पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है। किस हिमालय में, तो मध्य हिमालय में है। कौन दर्रे में, तो बनिहाल दर्रा में है। कहाँ से है, तो पंजाब से लेकर कश्मीर तक, जालंधर से उरी तक जाता है। कितना लंबाई है, तो बोलना है कि 11.2 किलोमीटर। ठीक, अब होता है NH2, दोनों को मिलाकर बोलता है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो दिल्ली से कलकत्ता तक है। इसी में लोग बिहार में आएगा, बिहार में डेहरी, सासाराम, भभुआ, मोहनिया, बरही, शेरघाटी, औरंगाबाद, ये सब किस में आता है, NH2। तो NH2 बिहार में कहाँ पर है, तो दक्षिण बिहार में है, और यही सबसे बिहार का पुराना मार्ग है। तो बिहार का सबसे पुराना मार्ग कौन है, NH2। किस बिहार में है, तो दक्षिण बिहार, देखो यहीं पर, इस सब रूट में है, दक्षिण बिहार में है। ठीक, अपना बिहार में कौन कौन से जाता है, देखो, डिहारी, सासाराम, भभुआ, मोहनिया,
बरई, औरंगाबाद, सिरसा, ये सब रहता है। शेरघाटी, कौन घाटी? शेरघाटी। नेक्स्ट NH3 आओ, कुल लंबाई इसका 1161 किलोमीटर है। ये क्या है? चार राज्य, यूपी, देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से जाती है, 4 राज्यों से। NH4 आओ, कुल लंबाई कितना? 1235 किलोमीटर है। ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक, 4 राज्यों से। अब होता है NH5, इसको हम बताते हैं कैसे इसको पढ़ना है। तमिलनाडु टू बंगाल जाता है NH5। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक। NH7 कौन है? तो हजीरा टू, कहाँ से? गुजरात में हजीरा से लेकर कोलकाता तक है, ठीक। तो गुजरात हजीरा मुंबई टू कोलकाता है। तो गुजरात, मुंबई, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है ये। नेक्स्ट आओ, NH8 क्या है? तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। तो दिल्ली के बाद आएगा तुमको राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। चलो अब मैप में देखो सब कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका सीख लो, ठीक है। बनाने का क्या सीख लो? तरीका सीख लो। देखो मैप में देखो, पहले क्या करना है, को मैप बनाना है। मैप बनाने में क्या करना है कि पहले चारों मेट्रोपोलिटन डाल दो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। डालने के बाद 2 और नाम रख लो, एक रख लो यूपी में आगरा, ठीक है, एक यूपी में क्या रख लो? आगरा। एक लिख लो पंजाब में अमृतसर, ठीक। अब बनाओ, इसी पर पूरा बन जाएगा। देखो कैसे, बिना पेन चलाए पहले आओ अमृतसर से दिल्ली NH1, फिर आओ दिल्ली से, इसको क्लास में बताते हैं तो बढ़िया होता है, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक NH2, ठीक। अब NH3 जानना है, तो आगरा से कहाँ? मुंबई, NH3, फिर मिलाना है आगरा से मुंबई, मुंबई टू चेन्नई NH4, चेन्नई टू कोलकाता NH5, कोलकाता टू मुंबई होते हुए गुजरात इक्वल टू NH6। और 7 पता ही था सबको था, वाराणसी से कहाँ? कन्याकुमारी। और 8 देखो क्या है, 8 क्या करना है? दिल्ली से राजस्थान होते हुए गुजरात होते मुंबई मिलना, नेशनल हाईवे 8 हो गया, ठीक। यहाँ सब बना हुआ है। तो 8 तो कैसे कैसे बनाना है एक बार देख लेना, वीडियो में सब बता दिए हैं, ठीक ना। तो मैप में कैसे NH1 खींचना है, कैसे NH2, फिर NH3 कहाँ से खींचना है? आगरा से, ठीक ना। तो ये आगरा बना देना है, आगरा से मुंबई, फिर मुंबई से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से कोलकाता, कोलकाता से फिर कहाँ? मुंबई होते हुए गुजरात। चलो, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ये 8 हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, ये भारत का परिवहन था, मेन इतना ही पढ़ लेना। उसके बाद भारत का परिवहन में आएगा, के बाद आएगा बिहार का परिवहन। अभी मेन में बता दे रहे हैं बिहार का परिवहन। बिहार में परिवहन में, तो बिहार में भी NH पढ़ना है मेन, ग्रामीण सड़कें, फलना सड़कें, प्रांतीय सड़कें नहीं पढ़ना है। तो बिहार में वर्तमान में कुल 4917 किलोमीटर है, जो कुल भारत बिहार में सड़कों का 4% है। मान लो बिहार में जितने भी सड़कें हैं उसका 4% कौन है? ये है। और बिहार में भी लगभग इसका नेशनल इनकम में इसका योगदान लगभग 50% है बिहार के राष्ट्रीय GDP में। चलो, कुल पहले 32 था, अभी तो 13 को नया ऐड हो गया, तो हो गया 43 हो गया। तो वर्तमान में नेशनल हाईवे कितने हैं? 43 है, ठीक। सर्वाधिक लंबा कौन है? NH31, जो लगभग 406 किलोमीटर लंबा है, ठीक। बराबर इसमें हमेशा चेंज होते रहता है, ध्यान रखना। सबसे पुराना कौन है? NH2, जो बताए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक। सबसे छोटा कौन है? तो पहले था 57 का A था, ये प्रस्तावित नहीं, ये चल रहा है, ये रूट में चल रहा है लोग। लेकिन ये क्या 99 जो है, जो डोभी लाइन सुना होगा, डोभी लाइन, ये अभी क्या डेवलपिंग में है, जो 11 किलोमीटर। तो यहाँ पर एग्जामिनर पता नहीं क्या पूछेगा, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा पूछेगा तो 57 का A है, जो 12 किलोमीटर है। लेकिन जो प्रस्तावित है अभी इस पर निर्माणाधीन अभी काम चल रहा है, वो 99 हो जाएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट जिस पर चल रहा है वो कौन है? 57 का। इसी पर एग्जामिनर फंसाता है, कहेगा ये तक कह देगा कि हम 57 दिए थे तो आपने 99 क्यों मारे। तो याद रखना कि जिस पर अभी जो निर्माणाधीन है वो भी 99 है, और जो इस पर काम चल रहा है अभी, मतलब लोग उस पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, परिवहन
का काम हो रहा है वहाँ पर 57 है वो। अब आओ NH2 से गुजरने वाला शहर, तो सबसे पहले आओ शेरघाटी या बरही शेरघाटी, फिर डेरी एंड सोन, फिर सासाराम, फिर औरंगाबाद, भभुआ, मोहनिया, इन सब से NH2 जाता है। ठीक है, पूछ देगा NH2 किस किस जिले से नहीं गुजरती है, किस शहर से नहीं गुजरती है, पूछ सकता है। तो दे देगा इसमें 4 और एक और दे देगा पटना, तो पटना से नहीं गुजरती, पटना गुजरती है नहीं। यही 5 3 और 3 6 एक 7 मेन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बिहार में, अब बिहार का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग देख लो कैसे कैसे है। सबसे पहले आओ NH28A कैसे है। NH28 ये बताए थे कि बीच में जो 28 जा रहा है उसी मोतिहारी टू रक्सौल NH28A है। बताया था ना कि बीच में एक रास्ता खोल देने पर। तो चलो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर होते हुए हम जब बरौनी बेगूसराय जाते हैं तो NH28 है। ये उत्तर बिहार में मेनली है। कौन बिहार में है? उत्तर बिहार को जोड़ता 28। ठीक, तो ये मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बरौनी, और भी इसमें छोटे छोटे जिला हैं, लेकिन 3 में जान लो। इसी मोतिहारी से एक निकल गया रक्सौल जाता रोड, जो NH28 का ये है। चलो NH2 क्या देखो, ये बताए थे मोहनिया, डेरी एंड सोन, सासाराम होते हुए मोहनिया, डेरी एंड सोन, सासाराम, औरंगाबाद, बरही, शेरघाटी NH2 में आता है। ठीक, सब देख लेना मैप में। नेक्स्ट NH77 क्या देखो, सोनबरसा शुरू होगा, सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए आती है। ये NH77 है। NH30 देखो क्या है, मोहनिया, रोहतास, विक्रमगंज, रोहतास में विक्रमगंज, फिर आरा भोजपुर जो होता है, फिर दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, फतुआ, ये रोड, इसी रोड से हम लोग आते हैं अपने घर से पटना की ओर। तो यहीं सासाराम से हम लोग निकलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं पटना। तो इसका नाम है NH30। तो हमको बीच में यहीं पर मिलता है दानापुर के पहले, आरा के बाद आएगा बिहटा, बिहटा से दानापुर, तो पटना, तब ये बख्तियारपुर देखो रोड निकल जाती है जो होते हुए मीठापुर। यही बख्तियारपुर के पहले टोल है, नंबर यहाँ पर है। नेक्स्ट चलो NH85 क्या, तो गोपालगंज से छपरा तक है। ये छपरागंज से गोपालगंज है। तो छपरा, एकमास सुना होगा नाम, गोपालगंज, ये सब क्या है NH85 यहाँ से गुजरती है। तो ये उत्तरी बिहार के रोड है। और दक्षिण बिहार में फिर आ जाओ, NH84 है, बक्सर से आरा की ओर जाती जो है, छोटा छोटा रोड है इस पर। अब आता है NH83, जिसमें देखो अभी जो बन रहा है गया, डोभी, पटना, ये सब जा रहा है ना हम लोग का जो घर के जो ये जो रोड बनने वाला है पुल से, वो NH83 है, जिस पर अभी पुल बन करके जाएगा, अभी प्रस्तावित हो चुका है। नेक्स्ट NH57 कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और अररिया, या अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाते हैं, NH57 ही है। अब आ जाओ NH98 क्या है। NH98 तो औरंगाबाद, दाऊदनगर, अरवल, पटना तक तो जाएंगे हम, ये NH98 हो गया। अब आ गया सोनपुर, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर जो जाएंगे हम लोग, ये हो गया मोकामा। सोनपुर कर मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर जाएंगे तो NH80 हो जाएगा। तो बिहार में पूर्णिया में एक कास्ट पुल है, ठीक ना, बिहार में पूर्णिया एक में कास्ट पुल है, बताएंगे, इसका चर्चा करेंगे अभी। देखो चलो ये अब आ जाता है NH31। देखो बरही, नवादा होते होते बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए पूर्णिया पहुंचते हैं। तो इसी पूर्णिया से जब हम कटिहार जाएंगे ना, पूर्णिया से हम कहाँ जाते हैं, जब कटिहार जाएंगे तो इसी कटिहार के पास बीच में एक पुल पड़ता है, ठीक है, छोटा सा पुल है जो कास्ट पुल है। ये पूछा था कौन बना करोड़पति में भी, ये पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में भी। अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि बताओ एशिया का एकमात्र पुल, नेशनल हाईवे जो कास्ट निर्मित है। मैंने हम लोग गए देखे, हम लोग हैं, पुल छोटा सा एकदम, बहुत मतलब कि 6-7-8 मीटर का पुल होगा। उस पुल पर क्या कास्ट पुल है, मतलब इस पुल को पार करते पूर्णिया जब हम लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार की ओर, तो इसी बीच रास्ते में पड़ता है, ये पड़ता है, ठीक, कास्ट पुल, जिसको NH31 है उसका नाम। तो ये पूर्णिया और कटिहार के बीच में पड़ता है, NH31 पर क्या है, कटिहार, ठीक, ये कास्ट पुल है।
एशिया में एकमात्र ऐसा पुल जो कास्ट पुल है। कास्ट माने लकड़ी का पुल है, और ये क्वेश्चन बना भी हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु पुल सबको पता ही है, गंगा नदी पर है, जो 5 किलोमीटर 500 मीटर है, पटना से हाजीपुर को ये जोड़ता है। अभी फिर इस पर नया पश्चिम वाला लेन बना है इसका, अभी जो आवागमन हो गया, और पूर्वी लेन बनने की तैयारी में है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, जिसका काम है पूरे बिहार को देखना, ठीक ना। तो 1853 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी काम में पथ कहाँ का निर्माण करना है, ठीक ना। तो सेंट्रल से ही बैठक में भाग लेता है। नेक्स्ट है जल मार्ग। तो नेशनल वाटर, एक अब आता है जल मार्ग। पटना से देखता होगा जाती है जो नेशनल वाटरवेज 1 जाती है, VVI है, जो हल्दिया से इलाहाबाद जाती है, ठीक ना। देखो ये बिहार अपना है, हल्दिया से कलकत्ता में, हल्दिया से बिहार, बिहार से फिर इलाहाबाद जाती है, जो गंगा नदी पर है। बिहार से गुजरने वाली एकमात्र जल मार्ग यही है, ठीक ना, राष्ट्रीय जल मार्ग है। नया खोल रहा मोकामा से बरौनी। अब होता वायु मार्ग बिहार में। तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी 3 हैं, जयप्रकाश नारायण, गया, राजगीर हवाई अड्डा, ठीक ना। 3 अभी मेन जो अभी चल रहा है, रनिंग में है, लेकिन प्रस्तावित जो है बिहटा है, इसीलिए इस क्षेत्र का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। और सब इसी को लोग बताता है कि बिहटा एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसका बन रहा है, ठीक ना। अभी अभी प्रस्तावित नहीं, मतलब कि निर्माणाधीन है बोलना है, अब ये निर्माणाधीन हो गया, ठीक। रेल मार्ग आते हैं, तो कुल 18 जोन रेल में हैं, जिससे 5 रेल जोन बिहार से गुजरता है। तो बिहार से कितने रेल जोन है, 5। जिस बिहार का स्थान रेल मार्ग में कौन है, 5वां है। बिहार में एकमात्र रेल जोन कौन है, पूर्वी मध्य रेल जोन हाजीपुर। ये देन है रामविलास पासवान जी का, जो इनका अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देहांत हो गया है, ठीक ना। इन्हीं का पार्टी है LGP, जो चिराग पासवान है, ठीक। अब आता इसी रेल मार्ग पर सबसे लंबा पुल था भी अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल, जो हम लोग जाते हैं ना, कूलर पुल जाते हैं हम लोग, वो देखते मिलता है देखने को। लेकिन वर्तमान में दीघा पुल हो गया, जो गंगा सोन नदी पर है। कौन पुल हो गया, दीघा पुल, जो वर्तमान में सबसे लंबा पुल है। अब नंबर 2 पर कौन आ गया, अब्दुल बारी पुल, ठीक। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग का परिवहन था, ठीक। परिवहन जितना मेन चीज़ था उसको हम बता दिए, ठीक ना। ठीक है, क्यों बताई दे कि ब्लैक बोर्ड पर इसमें अंतर होगा, ठीक है, थैंक यू।